अक्सर हम आदमखोरों की कहानी सुनते आए हैं। कहा जाता है कि इतिहास में ऐसे कई लोग थे जो इंसानों को मार के उसका मांस खाया करते थे। ऐसी कई जंगली जातियों के बारे में भी बताया जाता है जो नरभक्षी हुआ करते थे। कोई इंसान ही दूसरे इंसान का मांस खा जाए, ये सुनने में बहुत ही अजीब और डरावना लगता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा घिनौना क्राइम जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के कानून में कोई सज़ा नहीं थी। जब यह केस पाकिस्तान के कोर्ट में पहुंचा तो फैसला सुनाने वाले जज भी हैरान थे। एक मुर्दे का कत्ल करने की सज़ा क्या हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग है, अगर आप मैच्योर नहीं है तो इस वीडियो को यहीं बंद करके जा सकते हैं। ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं, पता नहीं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर पंजाब स्टेट के बक्कर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम दरिया खान है। दरिया खान में दो सगे भाई रहते थे। मोहम्मद फरमान अली उम्र 30 साल के आसपास, बड़ा भाई मोहम्मद आरिफ अली उम्र 35 साल। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, दोनों के बच्चे भी थे। फैमिली काफ़ी गरीब थी। दोनों का बिहेवियर बहुत ख़राब था, जिसके चलते 2010 में उनकी बीवियों ने उन्हें छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। उनका कहना था कि दोनों भाई अक्सर उनसे मारपीट करते थे और घर का खर्च भी नहीं देते थे और कई कई दिनों के लिए बीवियों को घर में बंद करके बाहर चले जाते। दोनों बहुत ही अजीब थे। अप्रैल साल 2011 जिस इलाके में दोनों भाई रहा करते थे वहाँ पे एक कब्रिस्तान था जिसमें आसपास के लोग जिनकी डेथ हो जाती थी उनको लाके दफनाया जाता था। एक दिन वहां रहने वाली सारा नाम की एक लड़की जिसकी कैंसर की वजह से मौत हो जाती है, उसे वहीं के कब्रिस्तान में दफना कर उसके घर वाले अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब सारा के भाई एजाज हुसैन कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचते हैं और देखते हैं कि कब्र की मिट्टी बिखरी हुई है और कब्र के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कब्र को दोबारा खोदा हो। इसी शक की वजह से कब्र को जब दोबारा खोदा गया, फिर कब्र से पटरे हटाए गए तो वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि सारा की बॉडी उस कब्र से गायब थी। परिवार वालों ने जब जाके ये बात अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को बताया तो उन्होंने तुरंत जाके पुलिस में इस घटना की जानकारी दी। पूरे इलाके में ये बात आग की तरह फैल गई। उस इलाके के लोग काफी खौफ में आ गए। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले हुआ था जहां पे डेड बॉडी को कब्र से निकालकर उसके साथ रेप किया गया था। लोग इस घटना को भी उसी घटना से जोड़ के देख रहे थे, लेकिन ये मामला उससे भी ज्यादा भयानक था। इलाके के लोग गुस्से में आ गए और पुलिस के खिलाफ लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस फौरन इस केस के इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और इसी दौरान एक शख्स उन्हें बताता है कि इस कब्रिस्तान में अक्सर एक इंसान को आते जाते देखा गया है। वो आए दिन यहाँ आता रहता और वो इंसान जादू टोने करता है। ये सूचना मिलने के बाद वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर फकर भट्टी तुरंत उस इंसान के घर पहुँचते हैं। ये घर उन्हीं दोनों भाई फरमान अली और आरिफ अली का था। इस घर में वो दो भाई और उसकी एक बहन रहती थी जो मेंटली डिसेबल थी। उस वक्त घर पे सिर्फ फरमान अली मौजूद होता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। घर के अंदर एक और कमरा होता है जिसपे ताला लगा रहता है। फरमान पुलिस को बताता है कि ये कमरा आरिफ अली का है जो किसी काम से बाहर गया हुआ है। पुलिस कमरे को खुलवाती है और अंदर जाती है। कमरे के अंदर एक बर्तन था जिसमें करी जैसी कोई चीज पकाकर रखी हुई थी और वहीं पे बहुत से चाकू वगैरह पड़े थे जिसपे मांस चिपके हुए थे। तभी अचानक से इंस्पेक्टर भट्टी की नज़र चींटियों के ढेर पे जाती है जहाँ चींटियाँ लाइन बनाकर कमरे में रखी चारपाई के नीचे जा रहे थे। पुलिस चारपाई हटाती है और देखती है वहाँ एक बोरी रखी हुई है। जैसे ही उस बोरी को खोला जाता है तो वहां मौजूद इंस्पेक्टर भट्टी के साथ सारे पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। इस बोरी में कब्र से गायब हुई सारा परवीन की लाश पड़ी थी जिसे 2 दिन पहले दफनाया गया था। बॉडी का एक टांग घुटनों के नीचे से कटा हुआ था और वहां पे उस बर्तन में जो मांस पकाया हुआ था वो सारा की टांग का था और वहां पड़े बड़े से चाकू पे जो मांस था वो सारा की बॉडी का था। पुलिस ये मंजर देख के बहुत हैरान हो जाती है। पुलिस तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही एक टीम को आरिफ को ढूंढने में लगा देती है। जल्द ही आरिफ भी पकड़ा जाता है। जब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि वो कब्रिस्तान गए, फिर दोनों भाइयों ने मिलकर सारा की लाश को कब्र से बाहर निकाला, फिर उसकी टांग को काटकर उसकी करी बनाई जिसे वो खाने वाले थे।
इस बर्तन को पुलिस फॉरेंसिक जांच के लिए लेबोरेटरी भेज देती है। जांच में ये पता चलता है कि ये इंसान का मांस था जिसे इस बर्तन में पकाया गया था। दोनों भाई पुलिस को जो बोल रहे हैं वो सच है। दोनों ने पुलिस की पूछताछ में और भी बड़े खुलासे किए। दोनों भाई बताते हैं कि किसी की डेथ होने के बाद जब उन्हें दफनाया जाता तो ये दोनों भाई रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाते और उस बॉडी को कब्र खोद कर निकालते और अपने घर ले आते और उसे पकाकर खाते। पुलिस की पूछताछ में पता चला दोनों भाइयों ने मिलकर अब तक लगभग 100 से ज्यादा लाशों को कब्र से निकाला है और उसे पकाकर खाया है। ये सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है। जैसे ही ये बात इलाके के लोगों को पता चलती है तो वहाँ सनसनी फैल जाती है। जब पुलिस इंटरोगेशन में दोनों भाई से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो पुलिस को बताते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था। इनकी फैमिली बहुत ही गरीब थी, इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिस वजह से इनकी वाइफ भी इन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर यह एक तांत्रिक के पास जाते हैं जो इन्हें बोलता है कि अगर तुम इंसानी मांस खाते हो तो तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। तांत्रिक इन्हें बोलता है कि इंसान को मारना होगा फिर उसका मांस खाना होगा, लेकिन दोनों भाइयों ने बताया उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को मार सके, इसलिए उन्होंने ताज़ा दफन हुई लाशों को निकाल कर खाना शुरू कर दिया। जब इन दोनों भाइयों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो जज भी हैरत में आ गए। कब्र से लाशों को निकालकर खाने वाले हैवानों को उन्होंने पहली बार देखा था और ये इस तरह का पाकिस्तान के कोर्ट में आया पहला मामला था। जज इसे लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस कानूनी सेक्शन के अंडर उन्हें सजा दी जाए। मुर्दों का कत्ल करने के लिए सजा सुना सके वहाँ कोई ऐसा कानून नहीं था। वो कंफ्यूज थे कि मुर्दे को मारने के लिए क्या सजा दे। इसीलिए अप्रैल 2011 में कोर्ट इन्हें मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने और उनका अपमान करने के लिए 2 साल की सजा सुनाती है। दोनों पे 50-50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया जाता है। 2 साल तक दोनों मियांवाली डिस्ट्रिक्ट जेल में रहते हैं। दोनों का हॉस्पिटल में मेंटल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। एक बार किसी आदमखोर को इंसान के मांस खाने की लत लग जाए तो क्या वो उस लत को छोड़ सकता है? मई साल 2013 दोनों भाई जेल में अपनी सजा पूरी करके जब 2 साल बाद जेल से रिहा हो जाते हैं और ये बात जब वहाँ के लोगों को पता चलती है तो लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो इसका विरोध करने लगते हैं। हाईवे को ब्लॉक करके इनकी रिहाई का विरोध प्रदर्शन किया जाता है। लोग उस वक्त काफ़ी गुस्से में थे। लोग कहीं उन्हें जान से ना मार दे इसी डर से उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देके उस इलाके से दूर भेज दिया जाता है जहां इन्हें कोई नहीं जानता था। 1 साल तक दोनों भाइयों का कोई अता पता नहीं चलता है। 16 अप्रैल साल 2014 भक्कर जिले के एक इलाके में पुलिस को कंप्लेन मिलती है कि पड़ोस के घर से अजीब सी मांस पकाने की बदबू आ रही है। पुलिस उस घर पे पहुंचती है। दरवाजा खुलता है तो पुलिस देखती है कि फरमान अली और आरिफ अली वहीं दोनों भाई उस घर में रहते हैं। पुलिस उन्हें बहुत अच्छे से पहचानती थी। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो उन्हें पहले कमरे में कुछ नहीं मिलता है। एक दूसरा कमरा जिस पे फिर इस बार ताला लगा रहता है। पुलिस चाबी लेती है और ताला खोलती है। कमरे में पुलिस जैसे दाखिल होती है तो नज़ारा हैरान करने वाला होता है। कमरे के अंदर एक 2 साल के बच्चे का सर पड़ा हुआ था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। ये नज़ारा ठीक वैसा ही 2011 की तरह था। दोनों उस बच्चे का मांस पकाकर खा रहे थे। दोनों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर से ये दोनों आदमखोर भाइयों की कहानी हर तरफ फैल जाती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि पड़ोस में एक बच्चे की मौत हुई थी जिसे कुछ दिन पहले ही दफनाया गया था। बच्चे की मौत की बात इन दोनों भाइयों को भी पता थी जिसे ये दोनों भाई कब्र से निकाल कर अपने घर ले आए। जेल से आने के बाद भी दोनों आदमखोर बने हुए थे और अब तक मुर्दे खाना नहीं छोड़े थे। इस बार ये मुर्दे खाने का आंकड़ा लगभग 150 के पार हो गया था। इस बार ये चुपके से जाते और अलग अलग कब्रिस्तान से लाशें निकाल कर लाते और फिर उस कब्र को पहले की तरह अच्छे से ढक देते जिससे किसी को कुछ शक ना हो सके। 2 साल इन्हें जेल में कम मेंटल हॉस्पिटल में ज्यादा रखने के बावजूद भी ये अब भी कब्रिस्तान से लाशों को निकाल कर खा रहे थे। सोचिए, जो लोग अपने रिश्तेदारों की कब्र पे फातिया पढ़ने या दुआ करने जा रहे थे उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि कब्र के अंदर कुछ है भी कि नहीं, कोई डेड बॉडी है या नहीं। लोगों को तो ये मालूम भी नहीं हुआ होगा। जरा सोचिए, जिनकी फैमिली की डेड बॉडीज को इन्होंने खाया उन पर क्या बीती होगी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि हमेशा वो जो लाश लेकर आते उसका करी बनाते और उसे चावल या रोटी के साथ खाते थे। BBC न्यूज़ ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो उस इलाके के एक शख्स तनवीर खान ने बताया कि फरमान हमेशा से ऐसा नहीं था।
तनवीर खान 10th क्लास तक फरमान अली के साथ पढ़े थे। वो कहते हैं कि फरमान एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। उसने 10th क्लास में साइंस पढ़ा था, जबकि मैं एक साधारण स्टूडेंट था। लेकिन 10th क्लास के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, फिर कभी कदार ही हमारी मुलाकात होती थी। फाइनली पुलिस फिर से इन दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश करती है। एंड अगेन कोर्ट के लिए डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि ऐसे जुर्म की कौन सी सज़ा दी जाए। इसलिए कोर्ट इस केस को पंजाब के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है, जहां इनके ऊपर मुकदमा चलता है। फिर जून साल 2014 में दोनों भाइयों को कोर्ट बच्चे की कब्र से छेड़छाड़ करने के साथ साथ आतंक फैलाने और प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए 12 साल की सज़ा सुनाती है। पाकिस्तान में ऐसे क्राइम के लिए कोई कानून ही नहीं था, जिसके चलते इन्हें सिर्फ 12 साल की ही सज़ा होती है। दोनों को जब सज़ा हुई थी तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस हिसाब से ये अभी तक उतने बूढ़े नहीं हुए होंगे। कानून के हिसाब से 12 साल की सज़ा में से अब तक 10 से 11 साल निकल गए। 2 साल बाद यानी 2026 या 2027 में दोनों भाई फिर से पाकिस्तान में आज़ाद होंगे। इन्हें कब्रों से लाशें चुरा कर खाने की लत लगी हुई है। इनके मुंह में इंसानी खून लगा हुआ है। अब मालूम नहीं जब 1-2 साल के बाद ये आज़ाद होंगे तो उस वक्त क्या होगा। जब ये 2013 में 2 साल के बाद आज़ाद हुए थे तो लोग बहुत गुस्से में थे और अब भी लोग इस घटना को नहीं भूले हैं। लेकिन कानून में इसके लिए ज़्यादा सज़ा नहीं थी, इसलिए 2-3 सेक्शन लगाने के बाद इन दोनों को 12 साल तक की ही सज़ा मिल पाई। इंस्पेक्टर फकर भट्टी, जिसने 2011 में उनके घर जाकर उन्हें पकड़ा था और अपनी आंखों से वो सारा मंजर लाइव देखा था, जब उनसे इंटरव्यूज लिए गए तो वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कभी कोई ऐसा मंजर या ऐसा क्राइम सीन नहीं देखा था जिसे देखकर रूह कांप जाए। उनका कहना था कि कई महीनों सालों बीत गए, इसके बाद कई जगह पे मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ, लेकिन कमरा खोलने के बाद वो चींटियों की लाइन, वो बोरी से निकली लाश और बर्तन में पक रहा इंसानी मांस का मंजर जब भी याद आता है दिमाग के सामने सब फिर से घूमने लगता है और मैं सहर जाता हूँ। इस चीज़ से अभी तक मैं उभर नहीं पाया हूँ। इस स्टोरी को सुन के ही अजीब लगता है कि कैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खा सकता है। तो सोचिए जिस इंसान ने उसे लाइव देखा उसे कैसा फील होता होगा। तो ये थी पाकिस्तान के 2 आदमखोर भाइयों की कहानी। पाकिस्तान का ये पहला केस नहीं है जहां मुर्दों के साथ छेड़छाड़ किया गया हो। पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान से ऐसे इंसिडेंट सुनने में आते रहे हैं। ऐसा ही पाकिस्तान का एक और इंसिडेंट था जहां लाशों को कब्र से निकालकर उनके साथ रेप किया जाता था। पता नहीं किस सोच या किस सनकपने से इंसान के अंदर ऐसी सनक पनपती है और हिम्मत आती है ऐसा घिनौना क्राइम करने के लिए। लेकिन यही दुनिया है, यहाँ सब तरह के सोच के लोग मौजूद हैं। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के यूनिक स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू।